Hello everyone, this is J.S. Yaswal and today I am going to discuss some vocabulary, some words. तो vocabulary जो है आपको पता है कि vocab से related अगर आप SSC या फिर बैंकिंग या कैट की तैयारी करते हो तो vocab जो है वो बहुत मैटर करता है इसमें इंग्लिश पार्ट में। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 40% क्वेश्चंस जो होते हैं वो vocabulary से ही होते हैं, चाहे आप सिनोनिम्स ले लो या एंटोनिम्स ले लो या फिल इन द ब्लैंक्स ले लो या फिर स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5-6 टाइप्स जो है सिर्फ और सिर्फ वोकैब से ही बनते हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो पैसेज होते हैं उसके लिए भी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कैसे याद करें? वोकैबुलरी याद करना इतना आसान नहीं है क्योंकि अराउंड आपको 4000 वोकैब जो है वो याद रखने होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं। अब हम इंग्लिश स्पोकन पीपल है नहीं कि नहीं याद रख लें आसानी से, इसका यूज जब तक नहीं होगा तो याद नहीं होगा। तो दूसरा तरीका जो है वो है रूट वर्ड के थ्रू याद रखना। ये आसान हो जाता है, एटलीस्ट आप गेस कर सकते हो ऑप्शंस को अगर आपको उस वर्ड का रूट पता है तो अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे पेन है, ये रूट वर्ड जब भी किसी वर्ड में आएगा तो ये जो है ऑल की ओर इशारा करेगा, ऑल, राइट। जैसे अगर बोला जाएगा पैन इंडिया तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ऑल इंडिया। पैन इंडिया परमिट कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया परमिट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं आपके पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से, जो अक्सर देखे हैं आपके पेपर में। पहला वर्ड मैं डिस्कस करता हूँ पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम क्या है? अगर पेंडेमोनियम के बारे में बात की जाए तो ये जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पेन है और दूसरा डेमोन है। डेमन मीन्स क्या होता है? राक्षस। और ये किस लिए फेमस होते हैं? राक्षसों को कभी शांत बैठे देखा है? नहीं, हल्ला गुल्ला मचाते हैं। तो चारों तरफ जो है वो कोलाहल है, ठीक है, नॉइज है। तो ये कहने, पेंडेमोनियम कहने का मतलब हो जाएगा नॉइजी डिसऑर्डर, कोलाहल से भरा हुआ कुछ भी, ठीक है, चारों तरफ है। अगर डिसऑर्डर एक जगह के लिए तो ये होगा नहीं, हर तरफ है, ऑल डिसऑर्डर बोल सकते हो। इसका एक और सिनोनिम लिख लो, कैकोफोनी। देखो कैको जो रूट वर्ड है ये अगली के लिए होता है, नॉट प्लेजर, और फोन जो है वो साउंड के लिए, तो कैकोफोनी भी है। अगर इसका एंटोनिम आ गया, ये सिनोनिम्स में हो गया, तो आपका है ट्रैंक्विलिटी लिख सकते हो। ट्रैंक्विलाइजर जो यूज किया जाता है जानवरों को शांत करने के लिए, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। सेरेनिटी, प्लेसिड, ये सारे वर्ड जो है उसके एंटोनिम है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पैनेसिया। पैनेसिया, पैन मीन्स ऑल हो गया, तो पैनेसिया कहने का मतलब है इस तरह का इलाज जो सारी बीमारियों में काम किया करता है। ये बहुत बार पेपर में आ गया, क्योर फॉर ऑल, सभी चीजों का इलाज, रामबाण बोल सकते हो पैनेसिया, ऑल। पैंथिज्म, देखो ये जो थियो और थे, ये रूट वर्ड जो है ये गॉड और रिलीजन के लिए होता है, गॉड और रिलीजन के लिए। तो पैंथेइज्म कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सारे सभी भगवान को मानते हैं। प्रोसेस in which anybody believes in all God और रिलीजन, सभी भगवान या सभी धर्मों को मानने वाले जो लोग होंगे उन्हें पैनेथिस्ट बोला जाएगा।
और इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करने का जो है उसे क्या बोला जाएगा, पैंथियन। फिर यहाँ गॉड से रिलेटेड है, तो ये पैंथियन कहने का मतलब है एक ऐसा टेम्पल जिसमें सभी धर्मों का पूजा होता हो, ठीक है, सभी धर्मों का रेस्पेक्ट होता हो, सभी धर्मों का जो है फॉलो होता हो, वो जो है पैंथियन। तो अ टेम्पल ऑफ ऑल रिलीजन। इसका एक और मतलब है, देखो भगवान को बहुत पावरफुल माना जाता है, गॉड जो है उन्हें पावरफुल माना जाता है, तो ये ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल को भी क्या बोला जाता है, पैंथियन। तो बोल सकते हो अ ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, ठीक। अब ये पैनार्की में आते हैं। आर्की जो है ये रूल के लिए यूज किया जाता है, ये वर्ड रूल। तो पैनार्की क्या हो जाएगा, पैनार्की कहने का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल लॉ, जो सभी जगह काम करते हैं, यूनिवर्सल लॉ। जैसे ब्रिटिश के लिए था, अंग्रेजों ने जब पूरे दुनिया में शासन किया तो उनका यूनिवर्सल लॉ था पूरे दुनिया के लिए, बोला जाता था कि इनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। क्यों नहीं होता था, सोचो, क्योंकि अगर एक जगह सूर्यास्त हुआ तो दूसरी जगह क्या होता होगा, सूर्योदय, क्योंकि पूरे ग्लोब, पूरे अर्थ पे इनका राज था। तो यूनिवर्सल लॉ। पैंडेमिक, देखो पैन मीन्स क्या होता है, ऑल, डेम या डेमो जो है ये पीपल के लिए होता है, जनता के लिए, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी, जनता का राज्य होता है। तो ये जो है पेंडेमिक कहने का मतलब है कि एक ऐसी बीमारी जो सभी में फैल जाता है, ठीक है, सभी में। और डिजीज विच इन्फेक्ट ऑल, राइट, चारों तरफ फैल जाता है। जैसे अभी कोरोना है, वो क्या है, पेंडेमिक है, हर एक जीव जंतु जितने भी लोग हैं सभी को क्या कर रहा है, ये इन्फेक्ट कर रहा है। पैनोफोबिया, पैन मीन्स ऑल और फोबिया तो आपको पता ही है, फियर के लिए यूज होता है। तो पैनोफोबिया मीन्स क्या हो जाएगा, फियर ऑफ ऑल, सभी चीज से डर, ठीक है, इस किसी भी चीज से डर लगता है तो पैनोफोबिया बोलते हैं। पैनॉप्टिक, ऑप्टिक, आप सोचो ऐसा कोई वर्ड जो ऑप्टिक से रिलेटेड हो, ठीक है। ऑप्टिक्स आपने सुना होगा, ऑप्टिक जो है वो देखने से रिलेटेड है, ठीक है, ये वर्ड जब भी आता है तो ये देखने से रिलेटेड है। तो पैनॉप्टिक कहने का मतलब है क्या, मेकिंग विजिबल ऑल पार्ट, सभी पार्ट को विजिबल बनाना, ये क्या कहलाएगा, पैनॉप्टिक, राइट। ओके, अब इस पे आते हैं पेंटिसोक्रेसी। ये क्या है, क्रेसी मीन्स हम लोगों ने क्या देखा अभी, रूल, जैसे डेमोक्रेसी, जनता का राज होता है। तो पेंटिसोक्रेसी कहने का मतलब है कि ऐसी जगह, इस तरह का राज, इस तरह का रूल जहाँ पे कोई भी राज्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे राजा ही बनना पड़ेगा या राजा का बेटा बनना पड़ेगा, लगभग ये पूरे दुनिया में ही है, ऑटोक्रेटिक कंट्रीज को छोड़कर, कि वहां पे कोई भी राज्य कर सकता है। तो पेंटिसोक्रेसी कहने का मतलब क्या हो गया, ऑल एनीवन कैन रूल, ठीक है।
ऐसा रूल जहाँ पे कोई भी राज्य कर सकता है, इसे पेंटिसोक्रेसी बोलेंगे। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। पेंडेमिक, पैन मीन्स ऑल हो गया, डेमन मीन्स राक्षस, तो ऐसा जहाँ पे चारों तरफ कोलाहल हो, डिसऑर्डर हो, इसे पेंडोमेनियम बोलेंगे। ओके, पेनेसिया, क्योर फॉर ऑल, इस तरह का मेडिसिन जो सभी चीज का इलाज होता हो जिससे। पैंथीज्म, थियो मीन्स या थेई मीन्स क्या है, गॉड, तो पैंथीज्म कहने का मतलब है ऐसा प्रोसेस या ऐसा रिचुअल जिसमें सभी भगवान को या सभी रिलीजन को माना जाता है। पैंथियन, ऐसा टेम्पल जहाँ पे सभी रिलीजन का रेस्पेक्ट किया जाता हो। और पावरफुल ग्रुप को भी क्या बोलेंगे, पैंथियन। पेनार्की, यूनिवर्सल लॉ, आर्की मीन्स लॉ होता है, तो ऐसा रूल जो हर जगह हो। पेंटिसोक्रेसी, ऐसा रूल जहाँ पे कोई भी राज्य कर सकता है। पेंडेमिक, ये डेम पीपल के लिए हो गया, और पैन ऑल के लिए, तो ऐसा डिजीज जो सभी पीपल को क्या करता हो, इन्फेक्ट करता हो। पेनोफोबिया, फोबिया मीन्स फियर होता है, तो हर चीज से डरने वाले जो होंगे, जो डर होगा, किसी भी चीज से डर जाए उसे पेनोफोबिया बोला जाएगा, और ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा, पेनोफोबिया, राइट। पेनऑप्टिक, ऑप्टिक मीन्स देखने से रिलेटेड है, ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स, ठीक है। तो पेनऑप्टिक कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को क्या करना, विजिबल करना, हर पार्ट उसका विजिबल। थैंक यू। तो इस तरह से हम अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका काम जो है वो मेहनत कम हो जाएगा और नॉलेज जो है वो बढ़ता जाएगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो।